हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैंने यह वीडियो बनाया है वैल्यूज़ के बारे में, क्योंकि मैं अपने मोस्टली हर एक टॉपिक में जैसे कि बोलता रहता हूँ कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो ड्राइंग के लेवल पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको अब एक लेवल और बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे दूसरे लेवल पे हम सीखते हैं वैल्यूज़ को। अक्सर हम कन्फ्यूज़न क्या रहता है, हम सोचते हैं कि शेडिंग करना सीखें, लेकिन जब हम वैल्यूज़ को समझ जाते हैं तो उसी को हम शेडिंग करना भी बोलते हैं। बस शेडिंग में क्या है कि हम अलग अलग टेक्सचर पाने के लिए हम अलग अलग, जैसे कई बार हम उसको पेंसिल को हाथ से ब्लेंड करते हैं या किसी ब्लेंडिंग स्टिक से या पेपर या ब्रश से कुछ भी टूल यूज़ करते हैं, तो वह अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ होती है वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ मतलब लाइटनेस और डार्कनेस। जब आपके आर्ट वर्क में वैल्यूज़ का प्लेसमेंट सही होगा, उनका जो तालमेल है, जो संतुलन है, वह सही होगा, सारी चीज़ें एग्जैक्ट सही होगी, तो फिर उसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो आज हम समझेंगे फ्लैट वैल्यू के बारे में, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं तो हम डायरेक्ट हर एक चीज़ में शिफ्ट करने लगते हैं। जैसे कि इस चेहरे को देखिए और जो बैकग्राउंड है उसको देखिए। अगर हम दोनों को दो वैल्यूज़ आपको दी जाए कि आपको दो वैल्यूज़ के अंदर पूरा काम करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक वैल्यू कंप्लीट बैकग्राउंड को दूंगा और एक अपनी पूरी बॉडी को दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड के कंपैरिजन में मेरी पूरी बॉडी ज़्यादा लाइट है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो हम उसको बैकग्राउंड की वैल्यू दे दें, ऐसा हमें नहीं करते। तो फ्लैट वैल्यू का यही काम है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे कि चेहरे पे जो लाइटनेस डार्कनेस है, हम स्टार्टिंग से ही सारी लाइटनेस डार्कनेस को देने लगते हैं। और साइड में भी जो लाइटनेस डार्कनेस है, कहीं पे लाइट है कहीं पर डार्क है, तो हम उसको भी देने लगते हैं। तो जो साइड की लाइटनेस डार्कनेस है वह चेहरे की लाइटनेस डार्कनेस से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि चेहरे के कंपैरिजन में साइड ज़्यादा लाइट है। तो जब हम साइड में भी डार्कनेस ऐड करेंगे तो वह चेहरे जितनी डार्कनेस कभी ऐड नहीं होगी, क्योंकि साइड की जो वैल्यू लाइट है तो हम उसको उसकी टोनल वैल्यू के अंदर रखते हैं। तो फ्लैट वैल्यू को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को टोनल वैल्यू में रख के उनकी प्लेसमेंट कर सकें। और जब हम सारी वैल्यू जो हमारी रहती हैं और टोनल वैल्यू के अंदर उनकी प्लेसमेंट रहती है, जो उनका जो थोड़ा बहुत शिफ्ट रहता है और टोनल वैल्यू के अंदर रहता है, तो हमारा आर्ट वर्क नेचुरली रियलिस्टिक दिखता है। तो चलिए समझते हैं कि फ्लैट वैल्यू को किस तरह से दिया जाता है और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पेपर पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेना है। और यह ध्यान रखें कि आपको अभी ज़्यादा बड़ा साइज़ का रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बनाना, छोटा बनाना है, क्योंकि एक्सरसाइज को करने में टाइम लगेगा और ज़्यादा बड़ा करोगे तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद आप इसमें बोर भी हो। तो छोटा सा रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के एक्सरसाइज को करना है आपको। और अपनी पेंसिल को आप जैसे कि इसमें देख रहे हो, मैंने इसकी टिप को थोड़ा लॉन्ग रखा है, तो आपको भी इसी तरह से पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा इसकी टिप को लंबा करना है। और नहीं तो आप जैसा कर सको उसको करके आपको पूरे पेपर में जितना आपका जो बॉक्स है उसके अंदर एक समान वैल्यू भरनी है। मतलब उसमें जो लाइटनेस और डार्कनेस है वह कम्प्लीटली एक जैसी रहे पूरे बॉक्स के अंदर, जिसको हम फ्लैट वैल्यू बोलते हैं। तो इसको करने के लिए आपको लेयर बाय लेयर करनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं। तो आपको लाइटली प्रेशर के साथ एक एक करके लेयर से ऐड करनी है। तो अभी जैसे कि मैं फर्स्ट लेयर ऐड कर रहा हूँ, तो आपको पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ना है जिस तरह से हम जैसे शेडिंग करते हैं नॉर्मली। एक तो होता है हम जैसे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, और ये होता है ओवर हैंड ग्रिप, जहाँ पे हम हाथ की सिमिलर पोजीशन में पेंसिल को पकड़ते हैं। और इसके लिए ही हम मेनली अपनी जो टिप है पेंसिल की उसको लॉन्ग रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम डायरेक्ट पेन की पोजीशन में ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल पकड़ते हैं और हमारी पेंसिल की टिप छोटी होती है, तो वहाँ पे वैल्यूज़ देते टाइम हमारे पेपर पर मार्क पड़ने लगते हैं। मतलब जो उसके स्क्रैच होते हैं वह पेंसिल के पड़ते हैं, जो कि काफ़ी अजीब दिखते हैं। और जब हम ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल पकड़ते हैं तो वहाँ पे हमारी पेंसिल हॉरिजॉन्टली चलती है, पेपर की सिमिलर पोजीशन में चलती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वह काफ़ी अच्छा आता है और पेपर ख़राब नहीं होता है, उस पर डेंट नहीं पड़ते हैं। तो आपको कुछ इसी तरह से पकड़ के प्रैक्टिस करनी है। और इस एक्सरसाइज को आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि इसमें आपको हालांकि मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि शेडिंग करने में हमें वैसे भी मज़ा आता है, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें करते हैं।
तो इस चीज़ में आपको मज़ा आएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा कि सारी चीज़ें सही हों। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो कि हम आर्ट में एक चीज़ सीखते हैं जो कि क्लासिकल तरीका है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल रियलिज्म, जो कि ओल्ड मास्टर्स के द्वारा बहुत टाइम से यूज़ किया जाता आ रहा है और अब भी बड़े बड़े अटेलियर्स में इस चीज़ को सिखाया जाता है। इसको यह समझ लीजिए कि यह शेडिंग करने की नींव है। अगर आप एक बार इसको करने लग गए तो आप इजीली कोई भी आर्ट वर्क को बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के, ब्लेंडिंग स्टिक के नेचुरली बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम फ्लैट वैल्यूज़ को नहीं देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं, किसी किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि आप एक बहुत अंधेरी गुफा में जाएं और उस गुफा में आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ कुछ दिख रहा हो हल्का फुल्का, कि आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो डार्क पार्ट होगा, उस डार्क पार्ट में कहीं कहीं डार्क भी होगा, कहीं कहीं लाइट भी होगा। तो वहाँ जो लाइट पार्ट होगा वह बाहर, गुफा के बाहर किसी और चीज़ में जो लाइट पार्ट होगा उससे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि गुफा में ऑलरेडी अंधेरा है और उस अंधेरे में जो लाइटनेस है वह भी बहुत हल्की होगी। मतलब जो डार्क चीज़ है, जो डार्क वैल्यू, उससे बहुत हल्का सा शिफ्ट होगा उसमें। लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं वहाँ पे ऑलरेडी लाइट पड़ रही है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें ब्राइट ब्राइट है। तो वहाँ जो चीज़ों में लाइटनेस है उससे कंपेयर कभी नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम फ्लैट वैल्यू देते हैं, ताकि जो हम अगर गुफा के जो पत्थर हैं, केव में जो पत्थर लगे हुए हैं, उनमें अगर हम जो लाइटनेस का शिफ्ट दें तो वह गुफा की जो केव की जो अंधेरा है उसकी टोनल वैल्यू के अंदर ही सारी चीज़ें रहे। और जब यह चीज़ हम करने लग जाते हैं तो उससे हमारा आर्टवर्क नेचुरली अपने आप रियलिस्टिक दिखने लगता है, हमें कुछ चीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। वैल्यूज़ के लिए एक बात बोली जाती है कि डार्क फैमिली की जो सबसे लाइट वैल्यू होती है वह लाइट वैल्यू की सबसे डार्क वैल्यू से भी ज़्यादा डार्क होती है। मतलब जो डार्क का सबसे लाइटेस्ट शेड है, अगर हम उसको लाइट फैमिली के सबसे डार्केस्ट शेड से कंपेयर करें तो डार्क फैमिली का लाइटेस्ट शेड ज़्यादा डार्क होगा। तो इसलिए हमें टोनल वैल्यू को और लाइट फैमिली, डार्क फैमिली को समझना ज़रूरी है। और उसका ही एक जो मेन पार्ट है वह है फ्लैट वैल्यू। क्योंकि जब हम ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम बड़े शेप्स से छोटे शेप्स की तरफ जाते हैं। मतलब फर्स्टली हमने बड़े बड़े शेप्स को ऑब्जर्व किया, स्ट्रेट लाइंस में 7 से 8 स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद छोटी लाइंस ऐड की, फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे शेप्स देखे उनको ऐड किया। तो वही प्रोसीजर है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब हम फ्लैट वैल्यू को समझते हैं तो वहाँ पे एक एरिया का ओवरऑल, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू जो ज़्यादा एरिया को कवर करे, मतलब जो लाइटनेस डार्कनेस के छोटे छोटे शिफ्ट हैं उनको हटा के अगर हम ओवरऑल देखें तो उस एरिया में कौन सी वैल्यू को हम रखें कि वह उससे हम इजीली लाइट की तरफ भी जा पाएँ और डार्क की तरफ भी जा पाएँ। उसके लिए हम फ्लैट वैल्यू को समझते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। इस चीज़ को करने में देखो टाइम लगना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम ना कोई ब्रश ना कोई ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी केवल पेंसिल की टिप से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और चूँकि पेपर पर उसका पेपर का टेक्सचर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से कुछ पेपर बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, कुछ पेपर्स में थोड़े बहुत ग्रेन्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा ग्रेन्स वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स रह जाते हैं तो उनको भी भरना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू को फ्लैट कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू को पूरे बॉक्स में दे दिया है, तो अब हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जो डार्क पार्ट है, मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत हमको डार्क लग रहा है, तो अभी हम जो नीडेबल इरेज़र है जो आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे 50-60 रुपये में मिल जाएगी, तो उसकी हेल्प से अब हम यहाँ पे जो है डार्क पार्ट को हल्के हल्के हाथ से उसको इरेज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझिए, इस चीज़ को करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हम पेंसिल को कंट्रोल करना सीखते हैं कि शेडिंग करते वक्त, ड्राइंग करते वक्त किस तरह से हमें पेंसिल को पकड़ना है, किस तरह से लाइट लाइंस खींचनी है, डार्क लाइंस खींचनी है, या हम वैल्यूज़ को दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करनी है, और नीडेबल इरेज़र का यूज़ किस तरह से करना है। इन सारी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल आता है केवल इस एक चीज़ को करने से। अब जैसे कि मैंने जो एरिया है जहाँ पर डार्कनेस लग रही थी उसको इरेज़ किया, तो अब वापस से मैं
जो अभी हम 6B की पेंसिल यूज़ कर रहे थे, क्योंकि 6B थोड़ा डार्क होता है, लेकिन जो छोटे पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, तो उनको भरने के लिए हम थोड़ा ग्रेड कम करके HB या 2B की पेंसिल यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेड बढ़ता है उतना ज़्यादा पेंसिल सॉफ्ट होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी डार्कनेस बढ़ती है। तो उसकी वजह से ज़्यादा छोटे छोटे छेद उससे पेपर के भर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा हार्ड रहती है और इसकी जो टिप और ज़्यादा फाइन हो पाती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पोर्स हैं वह ईज़िली भर जाते हैं। तो यहाँ पे हम अब जो इसको जो लाइट पेंसिल है उसका HB का पेंसिल का यूज़ करके अब बाकी की इसमें और लेयर्स ऐड करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि इसको और ज़्यादा डार्क करना चाहिए तो उसको हम डार्क कर रहे हैं। और एक और चीज़ समझिए, जैसे कि मैंने नीडेबल इरेज़र का यूज़ किया, तो बहुत से लोग केवल इसको एज अ इरेज़र देखते हैं, लेकिन यह टूल है जहाँ पे जो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कि जब हम स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे डस्ट कम फैलता है। और जब हम वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ कई बार लाइट हो जाती हैं या डार्क हो जाती हैं, तो या फ्लैट वैल्यू देते हैं, तो उसमें जो सारी वैल्यू का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। और जैसे कि जब हम कोई टेक्सचर देते हैं या छोटे छोटे एरियाज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो नीडेबल इरेज़र पर कंट्रोल पाना भी एक कला है, क्योंकि हम कई बार उसको बहुत ज़्यादा टच कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एरिया बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो जब आप इस चीज़ को करेंगे, जो फ्लैट वैल्यू उसको करेंगे, तो इससे ये सारी चीज़ें हमारी अपने आप डेवलप होती हैं। पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इसका इरेज़र का यूज़ करना है, सारी चीज़ें हमारी अपने आप डेवलप होती हैं। और एक और चीज़ याद रखें, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर दोबारा से जो इरेज़र है उसका यूज़ करके जो डार्क डार्क पार्ट है उसको मिटा रहा हूँ, और कैमरे के एंगल से शायद आपको उसमें अब भी डिफरेंस लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो पेपर के टेक्सचर की वजह से हमें लगता है कि ये पार्ट ज़्यादा डार्क है, ये पार्ट ज़्यादा लाइट है, तो आपको थोड़ा पेपर से दूर जाके उसको चेक करना है। और ये प्रोसीजर आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपको कम्प्लीटली फ्लैट वैल्यू ना मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और इरेज़र का यूज़ करके फिर आप बोले कि ठीक है अब हो गया। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको एक वैल्यू को इसको करने में देना है, और जो भी वैल्यू आप ज़्यादा डार्क कर रहे हो या ज़्यादा लाइट कर रहे हो, क्योंकि डार्क वैल्यूज़ को देने में क्या होता है कि हम उसमें डार्कनेस ऐड करते हैं, तो जिससे कि हम इजीली जो लाइट पार्ट है उसको देख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि जब हम लाइट वैल्यू देते हैं, लाइट फैमिली की वैल्यूज़ देते हैं, जहाँ पे हम वैल्यूज़ को ज़्यादा डार्क नहीं करते, तो वहाँ पे हमारा पेपर ऑलरेडी वाइट रहता है, जिसकी वजह से लाइट और डार्क के सबको समझना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग होता है। तो इस चीज़ को आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको केवल डार्क वैल्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको अगर आप डार्क भी दे रहे हो तो साथ में आप एक बॉक्स और बना के लाइट की भी प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आप वैल्यू को थोड़ा लाइट रखो। यहाँ पे जैसे कि मैंने जो वैल्यू ली है वह थोड़ा मीडियम वैल्यू है, और ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से इसको ख़त्म करने के चक्कर में रहो। आप 15-20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको बैठ के करें और कोई प्रॉब्लम हो। और यह प्रोसीजर कि मैं बार बार इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, बार बार पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यह इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक कम्प्लीटली फ्लैट वैल्यू हमको ना मिल जाए तब तक हमें इस प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। और बहुत सी एक प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि वह बार बार इरेज़र उठा लेते हैं, बार बार पेंसिल उठा लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कि आपको पहले ऑब्ज़र्व करना है कि किस किस एरिया में मुझे डार्कनेस ऐड करने की ज़रूरत है, फिर उसमें डार्कनेस ऐड कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़े थोड़े जो है डार्क पार्ट दिख रहे हैं, तो फिर आप इरेज़र का यूज़ करिए। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा नज़दीक से चीज़ें देखते हो तो आपको उसमें ज़्यादा डार्क लाइट दिखने लगता है। और यही गलती हम शेडिंग करते वक्त भी करते हैं, क्योंकि जब हम ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो उसमें सारी वैल्यूज़ को हम सही से जज कर पाते हैं, लेकिन हम किसी एरिया को जूम कर लेते हैं तो वहाँ पे केवल हमें पर्टिकुलर वही एरिया दिख रहा होता है, जिसकी वजह से जो वैल्यू ओवरऑल रेफरेंस की कंपैरिजन में लाइट होती है तो उस एरिया को हम केवल देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको भी बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, जो कि बाकी की वैल्यू से कम्पीट करने लगती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन टेप है, इसको आप लिखिए कि
जब भी आप वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करें तो वहाँ पे आपको अपनी अगर मोबाइल का यूज़ करना है, वैसे मोबाइल का यूज़ ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप प्रिंट आउट निकलवा के सारी चीज़ें कीजिए। लेकिन अगर फ़ोन का यूज़ कर भी रहे हो तो आपको जो है अपनी पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम नहीं करना है, मतलब जूम करना ही नहीं है। आपको बस अपने फ़ोन को एक जगह पर सेट कर देना है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल पिक्चर को देख के उससे सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करके वैल्यूज़ की प्लेसमेंट कर पाओगे। और एक और जो गोल्डन टिप, जो गोल्डन रूल हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को देते टाइम, कि हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, जो कि अभी हम वैल्यू स्केल को समझेंगे अगले वीडियो में। तो उसमें हम डार्क से लाइट की तरफ ही वैल्यूज़ को देते हैं, जिसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि हम जिस टूल का यूज़ करते हैं वह एक लिमिटेड रेंज तक ही डार्क कर सकता है, उसके आगे वह डार्क नहीं कर सकता। तो जब हम डार्क पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर हम उसी से कंपेयर करके बाकी की वैल्यूज़ को देते हैं। लेकिन जब हम लाइट पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें पता नहीं रहता है कि और कितना डार्क करना है और कितना डार्क करना है। फिर जब हम उसको और ज़्यादा डार्क करने जाते हैं तो फिर हमारे पास पेंसिल ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि 16B 14B इस टाइप की पेंसिल को खोजते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप डार्क पार्ट से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा डार्क आप नहीं जा सकते। फिर आप उसी से कंपेयर करके बाकी की वैल्यूज़ को डार्क से लाइट की तरफ देते हैं। लेकिन एक और चीज़, जब हम वाटर कलर करते हैं तो वहाँ पे यह रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वाटर कलर की यह जो खासियत होती है कि वाटर कलर में चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो वहाँ पे अगर हम एक बार डार्क कर दिए तो उसके बाद उसको लाइट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि बाकी मीडियम्स में यह चीज़ हम कर सकते हैं। तो वाटर कलर में हम पहले लाइट चीज़ें देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे डार्क की तरफ जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वाटर कलर एक एक्सेप्शन है बाकी मीडियम्स के कंपेरिजन में। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और पेंसिल ऐड करके इसको ख़त्म कर दिया हूँ। तो आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए। तो ये था फ्लैट वैल्यू का रिज़ल्ट, कि आपको किस तरह से फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है। और अभी इस वैल्यू को और ज़्यादा हम टाइम दे के और ज़्यादा भी फ्लैट भी कर सकते हैं। तो आपको हड़बड़ी में यह चीज़ नहीं करनी, इसमें टाइम लगेगा और इसको समझने में भी आपको टाइम लगेगा। अगर आप फ्लैट वैल्यू को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 2 4 5 मिनट में क्विकली उसको ख़त्म कर दें। आपको ट्राई करना है कि आप अपना बेस्ट दो, और उसमें टाइम लगेगा 10 15 20 मिनट एक वैल्यू को देने में टाइम तो लगेगा ही। तो आप उसको अच्छे से कीजिएगा, और जो आपका जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूसली कीजिएगा। तो डेली 10 से 15 20 मिनट का टाइम निकाल के इस चीज़ को कीजिएगा। और आने वाले वीडियोज़ में हम जो वैल्यू स्केल के बारे में बताता हूँ तो उसके कंप्लीट वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। और भी ऐसे वीडियोस जो आर्ट रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पुराने कनेक्टेड हैं और कुछ लोग नए हैं। तो मैं ऐसे वीडियोस हर एक संडे को एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा।